Hello, hi, welcome to all in my class. फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे हमारे हेल्थ एजुकेशन का ही ये सीरीज चल रहा है। जब तक ये सीरीज़ पूरा नहीं होता बच्चे, तब तक हम नया स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक कंप्लीट कंटेंट देने के बाद ही दूसरे में हम जंप करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करेंगे। एंड इससे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल, राइट। और आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं जिसमें हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट रिलायबल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, खूबसूरत सी महिला भी हमसे यही कह रही है, होम साइंस इज़ अमेजिंग एंड वंडरफुल सब्जेक्ट ना। जो होम साइंस के टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी एकदम डायनेमिक होती है, जस्ट एकदम डायनेमिक, राइट। लगते हैं कि हाँ यस, जैसे उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ होती है। एक्चुअली उनके अंदर फैशन डिज़ाइनर भी होता है, होम मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ भी होती हैं, एक इकोनॉमिस्ट भी होता है, सोशल वर्कर भी होता है, राइट। तो मतलब एक कंप्लीट जो उनकी पर्सनालिटी होती है कंप्लीट होती है, हर तरह की क्वालिटीज़ होती है। हमारे एक प्रोफेसर थी मैम शशि मैम, शी वॉज वंडरफुल टीचर एंड आई जस्ट लव हर। बहुत ही प्यारी सी थी। चलो फिलहाल बातें बहुत हो गई सरकार, अब स्टार्ट करते हैं, राइट। लास्ट वीडियो हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में भी नहीं पढ़ा है, राइट। ये थोड़े से सिर्फ यही पढ़ रखे हैं 34, ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत इन्हीं को पढ़ रखे हैं, राइट। बाकी के नहीं पढ़े, इसलिए ये मैं वापस ले आई एच से, क्योंकि इसी के बाद से आगे आगे इसी से हमें पढ़ना है। तो ये आपको रिकॉल कराने के लिए मैंने वापस ये वाला पेज मतलब स्पेशली मतलब रखा अपने पास, ताकि आपको याद आ जाए कि आप यहाँ तक पढ़ चुके हो, करेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। वयस्क के लिए जस्ट वेट, हाँ जूम का तो अच्छा रहता है, वो कोई फ़ायदा नहीं है छोटा छोटा मतलब उधर वो भी दिखाते रहो, क्योंकि पढ़ना तो हमें एक एक क्वेश्चन है ना, तो फ़ायदा तो है नहीं कि वो भी देखते रहो, इससे कंटेंट छोटा हो जाता है, फिर मुश्किल होता है। चलो, वयस्क के लिए सामान्य, इसको मैं निकाल दूँ एंड हाँ यार वो मुश्किल होता है ना, सॉरी यार। अभी मैंने कुछ समथिंग वायर मतलब वगैरह लगा रखा था। अगर आवाज़ जो है में कोई ग्लिच हुआ हो तो इट वाज ऑल बाय मिस्टेक एंड आई वुड लाइक टू से सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। एंड वही सेम रिपीट करते हैं, हेलो हाय हाउ आर यू, एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाला मोस्ट रिलायबल फॉर यू। आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, तो उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब है, क्या है? 120/80, राइट। ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर बोल रहा है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारा 120 और 80 होता है ना, राइट। तो ये बोल रहा है वही पूछ रहा है, करेक्ट। हमारी रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाला खून के दबाव को रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी माप स्फैग्मो मैनोमीटर, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। क्वेश्चन बन सकता है टीजीटी में, ये टीजीटी का ही क्वेश्चन है। देखिए 2001 में, 11 में भी आया था, 5 में भी आया था। तो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने किससे मेज़र किया जाता है, तो किससे किससे किया था बेटा? स्फैग्मो मैनोमीटर, राइट। एक सामान्य व्यक्ति के लिए आदर्श ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg माना जाता है।
इसमें पहली ऊपर संख्या को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि यह हृदय के धड़कने सिस्टोल के समय ब्लड प्रेशर को दिखाता है। दूसरी संख्या को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि यह हृदय के तनाव मुक्त रहने के समय डायस्टोल के ब्लड प्रेशर की सूचना देती है। ब्लड प्रेशर को पारे के स्तंभ में मिलीमीटर में पाया जाता है। ब्लड प्रेशर के 140/90 से ज़्यादा होने पर उसे हाइपरटेंशन ये ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120 से ज़्यादा हो गया तो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और 80 से ज़्यादा हो गया, राइट। बट अगर 140 and 90, राइट, मिनिमम मतलब 90 और 140, राइट, तो इससे ज़्यादा होने पर हाइपरटेंशन होता है, करेक्ट। आइए हमारा अब आ गया तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क, अपने दिमाग को पढ़ो, क्योंकि हमारा हम हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारा जो एक्टिविटी होती है इसी के कंट्रोल में होती है, ठीक। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है सरकार? सेरिबेलम के द्वारा। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन सेरिबेलम के द्वारा होता है। मस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे अनुमस्तिष्क सेरिबेलम स्थित है। अनुमस्तिष्क का संबंध विशेषकर अंतःकरण और पेशियों तथा संधियों से है। अन्य अंगों से संवेदनाएं यहाँ आती रहती हैं। उन सबका सामंजस्य करना इस अंग का काम है, जिससे अंगों की क्रियाएं समरूप में होती रहें। शरीर को संतुलन अवस्था में बनाए रखना इस अंग का विशेष कार्य है। कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं? कौन सी प्रभावित होती हैं? संवेदी तंत्रिकाएं, राइट। संवेदी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं जो उत्तेजकों की प्रतिक्रिया में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक ले जाती हैं। इस तरह की उत्तेजनाएं पर्यावरणीय हो सकती हैं, जैसे तापमान में परिवर्तन, सर्दी, गर्मी का एहसास, सर्दी को महसूस करना, एक चोट के रूप में किसी चीज़ का चुभना, करेक्ट। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को किस नाम से जानते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS के नाम से भी जानते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन शरीर के संतुलन प्रमुख अनैच्छिक अंगों जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि तापमान नियंत्रण, भूख, प्यास, परिवहन तथा अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने व बुद्धिमत्ता, कुशाग्रता, भावनाओं, विचारों का भी स्थल है। मतलब दुनिया भर की सारी क्रियाएं कौन करती हैं हमारे? कौन करता है? बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो भाई। ये हमारी कौन करती हैं? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। क्लियर? जानबूझ के मैं इंटेंशनली आपको बता रही हूँ। अब भूलो मत किसी चीज़ को बच्चा, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भूलने की इजाज़त नहीं होती है। जहाँ कंफ्यूज हो गए वहीं आपका आंसर गलत चला जाता है। फिर बाद में फंसाते हैं, अरे ये आंसर हमने गलत कैसे, हमसे गलत कैसे हो सकता है? बस हो गया तो हो गया, यही करोगे, है ना। 342 त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा होता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। यह नियंत्रण अधिकतर शरीर के मस्तिष्क एड्रेनालिन नामक रासायनिक पदार्थ के उत्पन्न होने से होता है। मस्तिष्क क्षत के कारण गत्यात्मक शिथिलता
मस्तिष्क पक्षाघात होता है। मस्तिष्क क्षत के कारण गत्यात्मक शिथिलता होती है जो मस्तिष्क पक्षाघात कहलाती है। अभिकथन: यकृत एन्सेफेलोपैथी में मस्तिष्क में अक्षयी बदलाव और तंत्रिकीय लक्षण दिखाई देते हैं। कमजोर जिगर कुछ पदार्थों में मेटाबॉलिज्म या निष्क्रिय या उनका निर्विषीकरण नहीं कर सकता। ओहो, ये तो मैंने दोनों पढ़ दिया, कोई बात नहीं, पढ़ दिया। अभी नेक्स्ट टाइम से इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड रीजंस के आएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सीधा आंसर पे आएंगे, फिर हम करेंगे। इससे क्लियरिटी होती है। अननेसेसरी मतलब रॉन्ग नहीं पढ़ना पड़ता हमें। वैसे दोनों करेक्ट हैं, राइट, दोनों करेक्ट हैं, और आर जो है ए का सही रीज़न है। क्लियर? तो यकृत एन्सेफेलोपैथी में मस्तिष्क में अक्षयी बदलाव और तंत्रिकीय लक्षण दिखाई देते हैं क्योंकि कमजोर जिगर कुछ पदार्थों में मेटाबॉलिज्म या नियंत्रण या उनका निर्विषीकरण नहीं कर सकता। करेक्ट? निम्न में से कौन से 3 भाग मस्तिष्क तंतु में शामिल हैं? कौन से भाग शामिल हैं इसमें देख लो सरकार, सीधा आंसर पे आ जाते हैं हम। डी, ए, सी एंड डी, राइट, पढ़ भी चुके हैं हम पहले। तो ए मतलब मज्जिका, मेडुला जिसे बोलते हैं, राइट। सी का मतलब निषेध यानी पॉन्स, और हमारा डी का मतलब होता है हमारा मिड ब्रेन। करेक्ट? 3 भाग मस्तिष्क तंतु में शामिल है जो इस प्रकार से है: ए मज्जिका मेडुला, बी निषेध पॉन्ज, सी मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। करेक्ट? ये हमारा हो गया। आइए, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है बेटा? 1400 ग्राम। एक वयस्क मानव मस्तिष्क का भार 1450 यानी 1450 ग्राम होता है, 1400 से 1450 तक। करेक्ट? अप्रॉक्स। मस्तिष्क कपाल के एक सुदृढ़ बक्से में कपाल गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क का आवरण या मेरेसिस नामक झिल्ली से ढका रहता है। मस्तिष्क के भाग, कितने भाग होते हैं ये थोड़ा देख लो। इसमें अग्र मस्तिष्क होता है, आगे का भाग मध्य मस्तिष्क, पीछे का भाग, और पश्च मस्तिष्क, और मध्य मतलब पीछे का, और पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे का भाग। तो अग्र मस्तिष्क में क्या होता है बेटा? सेरिब्रम। इसको ना आपका ब्रेन का मेरे पास कंटेंट है कुछ पिक्चर के साथ, काफ़ी अच्छा है, वो भी मैं आपको डालूंगी, ठीक है। चलो ये दे देती हूँ फिर। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क और डायनेसिस फेलॉन। अब डायनेसिस फेलॉन के भी 3 पार्ट्स होते हैं: थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, राइट। मध्य मस्तिष्क तो होता ही है। पश्च मस्तिष्क के भी 3 पार्ट होते हैं: सेरिबेलम, पोन्स, बोरोलाई और मेडुला, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आया था ना किस चीज़ के लिए, इन तीनों का जिक्र आया था ना, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। क्या कौन सा आया था? जस्ट स्क्रॉल कीजिए वीडियो को और देखिए क्या आया था, रिकॉल कर लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है ना। दिस इज द वे। चलो बेटा, मस्तिष्क का यह भाग अनैच्छिक तंतुओं द्वारा कार्य करता है। मस्तिष्क पुंछ या मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। ये आगे में रज्जु के रूप में बाहर निकलता है तथा इसका अगला चौड़ा भाग होता है जो पीछे की ओर पतला होकर मेरुरज्जु बनता है।
मेडुला ऑब्लांगेट की गुहा को चतुर्थ नियल कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगेट अनैच्छिक तंतुओं द्वारा कार्य करता है। बुराका क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है वाणी उत्पन्न करने में। बोराक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो वाणी उत्पन्न करने में, स्पीच प्रोडक्शन करने में योगदान करता है। शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अनुमस्तिष्क द्वारा। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम ये प्रमस्तिष्क के पश्च भाग से सटा रहता है और तितली की आकृति का बना होता है। ये दाएं तथा बाएं दो अनुमस्तिष्क गोलार्धों में बटा रहता है। सेरिबेलम के कार्य इसका मुख्य शरीर का संतुलन रखता है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। करेक्ट। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये बेटा हमारा है सेरिब्रम। सेरिब्रम दो गोलार्धों का बना होता है। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं, जिसके कारण यह 4 भागों में बटा होता है। फ्रंटल पॉल, पैराइटल पॉल एंड टेम्पोरल पॉली तथा ऑक्सीपिटल पॉली। हिंदी में थोड़ा सा होता है मुश्किल, लेकिन मेरे पास होम साइंस का ये कंटेंट हिंदी में अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो आप होम साइंस का पढ़ाई करते हैं नॉर्मली, है ना, अधिकतर बोर्ड हिंदी के या भी झारखंड के हमारे निकले हुए हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं बच्चे, और यूपी का भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं। ठीक है ना। हमारा इसका निकला हुआ है क्या नाम आपका, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा होता है, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आता है, इसलिए मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और जो इंग्लिश में भी है, इंग्लिश मीडियम से भी हो, तब भी मतलब हिंदी बहुत ही इजी लैंग्वेज है, राइट। बहुत ईजिली लैंग्वेज में लिखा है, तो आप इजीली मतलब कंटेंट तो ले ही सकते हो अपने पास, अपने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर लो। करेक्ट। वसायुक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है और उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। वसायुक्त परत जो तंत्रिका तंत्र को घेरती है वह माइलिन शीथ होती है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दूर संचार तारों के समान शरीर के विभिन्न भागों में महीन धागों के समान तंत्रिकाएं फैली होती हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़े। मस्तिष्क की निचली सतह इंफीरियर सरफेस में उपस्थित केंद्रक से 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पैदा होती हैं, जिनमें से कुछ संवेदी, कुछ प्रेरक, कुछ मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं किससे? प्रमस्तिष्क द्वारा। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व और पश्च भागों को ढके रहता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो लगभग मस्तिष्क का, या पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, 2/3 2/3 भाग होता है। ठीक, मतलब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। ठीक, यानी कौन? सेरिब्रम। ठीक है ना। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। सोचने समझने की शक्ति, प्रेरणा, भय, प्रेम, क्रोध, लव, अफेक्शन, सब कुछ यही इसी के द्वारा होता है। वरना प्रेम कुछ भी नहीं है। कोई किसी से घृणा नहीं करता, कोई किसी को कष्ट ना दे पाए। जब सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी, कुछ करोगे, क्या करोगे? ठीक, तो 354 क्वेश्चन पे आते हैं। शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्ण स्वास्थ्य। शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को पूर्ण स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है। स्वास्थ्य विज्ञान में प्रत्येक मनुष्य के शारीरिक वृद्धि और विकास को इष्टतम करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में
पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग रहित और दुख रहित जीवन नहीं है, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक पुष्टता का द्योतक है। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन अथवा तंत्रिका कोशिका तंत्रिका आवेग के संचरण हेतु विशेषीकृत तंत्र की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं जिन्हें कोशिका काय, डेंड्रॉन और एक्सॉन कहा जाता है। मस्तिष्क की 3 झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, राइट? आजा सोर्स देखना कितना नीट एंड क्लीन है। कभी कभी काफ़ी ब्लर होता है, कभी कभी एकदम बहुत अच्छे से आ जाता है, डिपेंड्स। चलो, तो क्या कहते हैं? मेनिनजेस या मेनिनडीज मस्तिष्क में स्थित 3 झिल्लियाँ होती हैं जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढक कर रखती हैं, जिन्हें क्रमशः ड्यूरा मैटर, आर्काइड मैटर, पिया मैटर भी कहा जाता है। ये झिल्लियाँ मेरुदंड, मैग्नम, फोरमैन की सहायता से जुड़े होते हैं। इन्हीं झिल्लियों में सूजन होने पर मेनिनजाइटिस नामक रोग होता है। तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से भाग होते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के भाग जो है ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये तीनों मैं पढ़ाऊंगी अच्छे से बेटा। अभी कोशिश कर रही हूँ, अभी तंत्रिका तंत्र जैसे ख़त्म होता है इसी के बाद वीडियो डाल देती हूँ मैं, ताकि दोनों एक साथ रहेंगे ना, तो आपका क्लियरिटी हो जाएगा। इधर क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, उधर डिटेल में देख लोगे उसमें एक्सप्लेनेशन में। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का महत्वपूर्ण तंत्र होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके कार्यों के मध्य सामंजस्य बनाता है तथा उनके समस्त क्रियाओं तथा नियंत्रण एवं नियमन करता है। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र 3 प्रमुख भागों में विभक्त होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? हमारी स्नायु ऊतक, ठीक है ना। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो एक प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर की लंबी हड्डियों के जोड़ों पर रहते हैं। यह अस्थि मज्जा 2 प्रकार के होते हैं, यह लाल एवं पीली मज्जा। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट आदि लाल मज्जा से ही उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ श्वेत कण पीले मज्जा में भी उत्पन्न होते हैं। पीले मज्जा में ही वसीय ऊतक होते हैं, जिन्हें स्नायु ऊतक भी कहते हैं। ये वसीय ऊतक ही मस्तिष्क तथा रीढ़ के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, करेक्ट। प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो यह कहाँ होता है? कशेरु रज्जु में। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इस पे हम उद्दीपनों, स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं। स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं 2 प्रमुख श्रेणियों, 1 आबंधित, 2 अनुबंधित में बटी होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण ही हमारा शरीर अचानक घटी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। जैसे पैर कांटे पर पड़ते ही हम पैर को पीछे खींच लेते हैं, करेक्ट। सडनली जो घटनाएं होती हैं उस पर ये वर्क करता है। कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो कितनी जोड़ी निकलती? 33। कशेरु रज्जु में 33 जोड़ी, 33 जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं। मानव शरीर में मेरुदंड का विशेष महत्व है। इसे कशेरुदंड अथवा रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। यह शरीर के लिए आधार का कार्य करती है। भाई निचोड़ सी बात है, अगर हमारा ये नहीं होगा तो हम बैठेंगे कैसे, करेक्ट।
शरीर तो एकदम कपड़े की तरह, ढीले कपड़े की तरह हो जाएगा फिर तो, राइट। स्टैंडिंग पोजीशन हमारे बोन्स के ही तो देते हैं, यही बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। ऐसा आप पढ़ चुके हो बेटा, आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो, और अगर आप पीजी हो तब भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो नई चीज़ें नहीं, बस उन्हीं को रिवाइज करना है बस आपको, समझ, रिवीजन चल रहा है, वही तो आएगा ना क्वेश्चन में। तो आपकी अब आ गई ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, त्वचा, इसका भी कंटेंट देंगे हम। मुझे लग रहा है यहाँ तक करके उसको थोड़ा स्टॉप कर देते हैं वीडियो, है ना। तो कृत्यक हेतु कार्योपयुक्त ऊंचाई जहाँ आँखों का सतत प्रयोग होता है और हाथों का विरल प्रयोग होता है के सामान्य दिशा निर्देश हैं। आँखों के स्तर से 5 to 10 सेमी नीचे, राइट। कृत्यक हेतु, इट्स अ डिफिकल्ट हिंदी ना। अभी इसका एक्यूरेट मतलब अभी इस समय ना प्रेजेंट ही मतलब हमारी स्क्रीन पे इंग्लिश नहीं है, तो ऐसे ही तुक्के मार के तो कुछ भी नहीं बोल सकते ना, इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं। कृत्यक हेतु कार्योपयुक्त ऊंचाई जहाँ आँखों का सतत प्रयोग होता है, हाथों का विरल प्रयोग होता है के सामान्य दिशा निर्देश, आँखों के स्तर में 5 से 10 सेमी नीचे। यह त्वचा का वह भाग है जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है, क्या कहलाता है? शल्क स्तर। बाह्य त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता शल्क स्तर कहलाता है। यह शरीर और पर्यावरण के बीच प्राथमिक बाधा के रूप में कार्य करता है। एपिडर्मिक त्वचा की पतली बाहरी परत है जो आँखों को दिखाई देती है। एपिडर्मिक 5 परतों से बना होता है। इसमें कौन कौन सी परत होती है, नाम रट लेना। ट्रेट्रम वेसल सबसे गहरी परत होती है, ठीक। उसके बाद स्ट्रेटम स्पिनोसस, स्पाइनो रूप देने वाला, फिर स्टेटम ग्रेनुलोसम बाहरी त्वचा परत के निर्माण में योगदान, स्टेटम ल्यूसिडम हथेली के निर्माण के लिए, स्टेटम कॉनिपिम सबसे बाहरी परत, करेक्ट, रट लेना 3-4 बार पढ़ के, ठीक है ना। नेत्र की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? हमारी स्क्लेरा श्वेत परत होती है। नेत्र की सबसे बाहरी परत एक सख्त सफ़ेद अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे स्क्लेरा श्वेत परत कहते हैं। आँख के सामने श्वेत पटल में हल्का उभार तथा आकार का ऊतक होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, ठीक। वर्णक पदार्थ मेलानिन त्वचा के किस स्तर में उपस्थित होता है? तो ये बोल रहा है हमारे प्रारोही स्तर में। वर्णक पदार्थ मेलानिन त्वचा के प्रारोही स्तर यानी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। एक मिनट, इसमें देखो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम क्या होता है, जस्ट वेट। ठीक है, तो प्रारोही स्तर स्टर्नम जर्मिनेटिवम में उपस्थित होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य पिगमेंट है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है, लेकिन मकड़ियों में मेलानिन वर्णक पदार्थ नहीं पाया जाता। जानवरों में मेलानिन टायरोसिन नामक एक अमीनो एसिड से बनता है। जीवों में मेलानिन सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप ह्यू मेलानिन है। बेटा मैं इसके बाद स्टार्ट करूं क्या? 68 के बाद, है ना, 668 पेज नंबर, राइट। इसके बाद स्टार्ट करूँगी 69 से, करेक्ट। 68 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो हंसते रहिए डियर ऑल, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड
शेयर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, ये आपकी अपनी फैमिली है, ये आपके अपने क्लासेस हैं। इसमें कोई फीस नहीं देना, कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको प्रोवाइड करता है सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा, एक भी चवन्नी नहीं देना। कोई फेक अगर चैनल बनाता है तो उसको जय हिंद बोल देना, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं फ्री वीडियो। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है।